आइए गीता प्रबोधिनी का 16वां अध्याय सुनते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी असुरी संपदा प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और असुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। जीव के एक ओर भगवान हैं और एक ओर संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें असुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहने वाला चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से असुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण असुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान असुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है। यह असुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी असुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते, इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें न दिखे। गीता में माँ शुचे पद 2 बार आए हैं यहाँ, और दूसरा 8वें अध्याय की 6ठी पंक्ति में यहाँ से पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्त इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करे। इस लोक में 2 तरह के प्राणियों की ही सृष्टि है, देवी और असुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम मुझसे असुरी को विस्तार से सुनो। असुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और
किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो ब्रह्म शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। असुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण असुर मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। असुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो उसे समझ नहीं सकते। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्यता का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और दंभ में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है, तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वीं पंक्ति में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्वों से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। असुर स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में होगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा। मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। वे इस प्रकार मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन फिर भी हो जाएगा। देवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी स्फूर्षणाएं होती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया और इतना पैसा वहाँ देना है, आदि आदि। फिर उनमें और असुरी संपत्ति वाले मनुष्यों में क्या अंतर हुआ? दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु असुरी संपत्ति वालों का उद्देश्य धन संग्रह करने तथा भोग भोगने में रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में तल्लीन रहते हैं। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं,
हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान कोई दूसरा है ही नहीं। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युत भीतर का भाव कारण है। जैसा भाव होता है वैसी ही क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने असुर मनुष्यों के भावों, मनोर्थ आदि का वर्णन किया है। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अक्कड़ रखने वाले तथा धन और माया के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम में कोई कमी न रह जाए, अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म करेंगे तो उसका अमुक फल मिलेगा। असुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्राय दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर ये अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। असुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। असुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि सब अच्छाई हम में ही है। उनमें संसार में उनसे अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार असुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। भगवान का क्रूर निर्दय असुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते उनका खंडन करते हैं तो भगवान असुरी योनियों में गिराते हैं जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतरों असुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। यहाँ मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया है और ये विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वघाती हैं
कि जिस मनुष्य में मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीव आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा डालने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही असुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उनसे परम गति को प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता। इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ का त्याग और पथ का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ ले लेता है जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही असुर मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे न सिद्ध होते हैं न सुखी। उनके भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। 7वीं पंक्ति में भगवान ने कहा था कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह असुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा? यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के द्वारा चलना भी शास्त्रों का पालन करना ही है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, कारण कि उस समय समाज की क्या स्थिति थी और किसने किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, किस परिस्थिति में क्या कहा और क्यों कहा, इसका पूरा पता नहीं लग सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही होता है। इतिहास से विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। अगले भाग में गीता प्रबोधिनी का 17वां अध्याय सुनेंगे।